Good morning. Myself Chirag Sukani from Rocket BBA College Vapi, and I'm going to teach you advanced financial management subject. And we will continue our chapter that is valuation of security. So today we will start 11 number sum. The expected dividend per share is rupees 12 of DLF Limited. The expected growth rate for initial 3 year is 20% per annum. It is likely to fall down up to 12% for the next 10 years, and the growth rate will fall by 5% per annum forever. The cost of company is 18% per annum. At what price company's ordinary share currently available? अच्छे से पढ़ना, ये सम्स 3 to 4 टाइम एग्जाम में आ चुका है, सेम सम. नाउ the expected dividend per share is rupees 12 of DLF Limited. हम लोग ने आगे जितने भी सम्स किया वहां पे करंट डिविडेंड था D0, बट यहां पे क्या है एक्सपेक्टेड. इट मीन्स व्हाट, यहां पे आपको D1 दे दिया पहले से, कितना 12. क्लियर? द एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट for initial 3 year is 20% per annum. Growth rate यानी G is given. G initial यानी 1 to 3 years तक कितना 20%. Clear? Now it is likely to fall down up to, पहले 20% था, अभी कम हो गया, fall down up to 12% for next 10 years. यानी 1 to 3 years तक कितना हुआ, 1 to 3 years 20, अभी नेक्स्ट 10 years पे 12. अभी 1 to 3 years हो चुका, अभी 10 years गिनना है. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. इट मीन्स 4 to 13 years. 4 to 13 years उसका ग्रोथ रेट कितना हुआ, फॉल होके 12% हो गया. क्लियर? एंड ग्रोथ रेट विल फॉल बाय, यहां पे वर्ड है फॉल बाय 5% पर एनम फॉरएवर. फॉरएवर यानी ग्रोथ रेट, सॉरी जी डैश. अभी क्या हुआ, 4 to 13 ईयर्स में 12% हुआ. अभी 12% का फॉरएवर ग्रोथ रेट क्या हुआ, फॉल बाय यानी 5%, 12 से 5% कम हो गया. ओके, सो एक्चुअल फॉरएवर ग्रोथ रेट अभी कितना हो जाएगा, 7%. ध्यान रखना, अगर यहां पे ऐसा वर्ड होता कि ग्रोथ रेट विल फॉल टू 5%, तो हम लोग जी डैश डायरेक्टली 5% ले लेते हैं. बट यहां पे क्या है, फॉल बाय 5%, यानी पहले अप टू लास्ट 13 ईयर्स तक 12% था, अभी वो फॉल बाय 5% कम हुआ, तो एक्चुअल फॉरएवर ग्रोथ रेट कितना हो गया, 7%. ओके, बट ये सम्स में बस इतना ट्विस्ट था. देन द कॉस्ट ऑफ कंपनी इज 18%, यानी के इज गिवन. K is what, 18%. At what price company's ordinary share currently available? So price of the share calculate करना है. So इसके लिए फॉर्मूला आपको पता है कि P0 is what, summation T equal to 1 to n. D0 1 plus G raised to T upon 1 plus K raised to T plus Dn 1 plus G dash upon K minus G dash into 1 upon 1 plus K raised to n. चलो ए पार्ट में ईयर डिविडेंड D0 1 plus G, देन डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 18%, तो आपको क्या मिलेगा, PV. अभी यहाँ पे 1 to 3 years, 1 to 3 years का ग्रोथ रेट कितना है, 20% है. देन नेक्स्ट 10 years का 12. ओके, सो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13. ओके, तो उसका ग्रोथ रेट कितना हुआ नेक्स्ट 10 years का, 12% हुआ. आया समझ में? तो ये 13 years तक आपको लेके जाना है. नाउ वर्किंग नोट में हम लोग कैलकुलेट करेंगे डिविडेंड वाला. क्लियर? नाउ रिमेंबर, जो आपका फर्स्ट ईयर का डिविडेंड है
वो क्या है, एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड मतलब जो भी करंट डिविडेंड है उसमें ग्रोथ रेट इंक्लूडेड है ना। एक्सपेक्टेड D1 कैसे मिलता है, D01 प्लस जी से मिलता है। सो आपका फर्स्ट ईयर का एक्सपेक्टेड तो दे दिया है 12 रुपीज, सो 12 डायरेक्टली रख देना है। क्लियर। अभी आपको यहाँ पे वर्किंग नोट में सेकंड ईयर का दिखाना है, सेकंड ईयर का। तो कैसे दिखाओगे, जो 12 रुपीज है वो ग्रो हो रहा है फॉर 20% से, आया समझ में। सो 12 1.20, सो 12 का 20% निकालना है। तो डायरेक्टली इससे कैलकुलेटर फॉर्मूला से भी होता है 12 इंटू 1.2 दैट इज 14.4, आया समझ में। और डायरेक्टली भी हो जाता है, जो रुपीज 12 है ना उसका कितना परसेंटेज, 20% प्लस इक्वल टू 14.4 आया। सो सेकंड ईयर का ग्रोथ रेट डिविडेंड कितना है, 14.4। नाउ 14.4 का 20%, सो 14.4 इंटू 20% प्लस इक्वल टू दैट इज 17.28। ओके। नाउ अभी थर्ड ईयर, नेक्स्ट 10 ईयर्स, 4 ईयर्स से 12% हुआ, तो यहाँ पे फोर्थ ईयर का हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सो फोर्थ ईयर का कैसे होगा, जो 17.28 आया थर्ड ईयर में, 17.28 उसका ग्रोथ रेट कितना परसेंटेज, 12। ओके, सो 17.28 इंटू 1.12 दैट इज 19.35, आया समझ में। सो यहाँ पे 19.35 आया। क्लियर। नाउ ये 19.35 का 12% आपको करते जाना है। क्लियर। सो 19.35 इंटू 12% प्लस इक्वल टू दैट इज 21.67। और आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, जो आपका आया था ना आंसर 17.28 इंटू 12% प्लस इक्वल टू, सो 19.35 आया। तो ये हम लोग कैलकुलेटर में पूरा ही लिख लेते हैं ना, इंटू 12% प्लस इक्वल टू, सो 21.68 इंटू 12% प्लस इक्वल टू 24.28। तो आप ऐसे करते जाओगे ना 12%, तो आपका वैल्यू आता जाएगा 27.19, 30.45, 34.11, 38.20, 42.78, 47.92 एंड 53.67। अभी आपको डिस्काउंट फैक्टर देखना है 18% पे। सो आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल देखना है। सो 0.847, 0.718, 0.609, 0.516, 0.437, 0.370, 0.314, 0.266, 0.225, 0.191, 0.162, 0.137 एंड 0.116 मल्टीप्लाई करना है। सो 10.16, 10.34 एंड 10.52, देन 9.98, 9.47, 8.98, 8.54, 8.10, 7.67, 7.30, 6.93, 6.57 एंड 6.23। सो टोटल आपका ए का आंसर आया 110.79। क्लियर। नाउ बी पोर्शन में फॉर्मूला dn 1 प्लस जी डैश अपॉन के माइनस जी डैश इंटू 1 अपॉन 1 प्लस के रेज टू n। dn इज व्हाट, लास्ट ईयर डिविडेंड। सो लास्ट ईयर डिविडेंड क्या बना, 53.67,
0.67 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस जी डैश 7% है ना, जी डैश डिवाइडेड बाई के 18 माइनस जी डैश 7% इंटू उसको डिस्काउंट करना है 18% के साथ और 13 ईयर्स. ओके, now 53.67 1 plus 0.7 that is 1.07 डिवाइडेड बाई माइनस करेंगे तो 0.11 इंटू उसको डिस्काउंट करो 1 प्लस 0.18 रेस टू 13 ईयर्स के साथ मल्टीप्लाई करो 57.4269 डिवाइडेड बाई 0.11 इंटू 1/1 प्लस 0.18 रेस टू 13 डिवीजन 522.06 इंटू अभी क्या करना है 18% पर 13 ईयर्स जो आगे फैक्टर्स प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल सेम 0.116 सो मल्टीप्लाई करेंगे 60.56 रुपीज बी. ओके, सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द शेयर इज व्हाट ए प्लस बी. सो ए का कितना आया 110.79, बी का 60.56. सो प्राइस ऑफ द शेयर इज व्हाट 171.35. क्लियर. सो ये सम्स में खाली क्या अलग था, एक्सपेक्टेड दिया था, वो वर्ड आपको ध्यान में रखना था. क्लियर. चलो नेक्स्ट 12 नंबर सम. सपोज बॉन्ड इज करंटली सेलिंग ₹120 and the coupon rate of the bond is 12%, having the maturity period of 20 years. Calculate YTM. इजी है बट यहाँ पे थोड़ा अलग सम है. सपोज बॉन्ड इज करंटली सेलिंग यानी P इज गिवन 120 रुपीज. कूपन रेट ऑफ द बॉन्ड इज 12% and I 12% is given. Maturity period and 20 year is given. बट यहाँ पे फेस वैल्यू नहीं दिया है. इतना ही YTM कैलकुलेट करो, ये सम से इतना बोला है बट यहाँ पे फेस वैल्यू इज नॉट गिवन. तो आपको फेस वैल्यू एज्यूम करना है ना. फेस वैल्यू कितना हो सकता है. सो जनरली बॉन्ड का फेस वैल्यू मैंने आपको बोला है दैट इज 100,000. अभी आप सोचो कि सेलिंग प्राइस 120 है तो उसका फेस वैल्यू क्या होगा, इन नियर अबाउट कुछ 1000 तो नहीं होगा. ओके, सो फेस वैल्यू कितना हो सकता है 100. क्लियर. सो फेस वैल्यू 100, इंटरेस्ट रेट 12%, तो इंटरेस्ट क्या बन जाएगा 12 रुपीज. ओके, सो अभी आपको YTM का फॉर्मूला डालना है. सो फर्स्ट अप्रोक्सी मेथड फॉर्मूला से करेंगे ना. सो YTM इज व्हाट I प्लस इंटू ब्रैकेट F माइनस P अपॉन N ब्रैकेट ओवर डिवाइडेड बाय 0.4 F प्लस 0.6 P है ना. चलो I कितना 12 प्लस फेस वैल्यू 100 माइनस प्राइस 120 डिवाइडेड बाय N 20. 0.4 का 0.4 इंटू फेस वैल्यू कितना है 100 प्लस 0.6 का 0.6 इंटू सेलिंग प्राइस 120. क्लियर. सो 12 का 12 प्लस 100 माइनस 120, सो ब्रैकेट में क्या आएगा -20 डिवाइडेड बाय 20. 0.4 इंटू 100 400 प्लस 0.6 इन सॉरी नॉट 400 40 रुपीज 40 and 0.6 into 120 that is 72. Clear. So 12 का 12 प्लस ब्रैकेट में 20 डिवाइडेड बाई 20 बट माइनस है तो -1 आएगा. क्लियर. ऐड करो 40 प्लस 72 112. क्लियर. नाउ 12 का 12 प्लस माइनस माइनस -1 डिवाइडेड बाई 112, तो 11 डिवाइडेड बाई 112. सो 11 डिवाइडेड बाई 112 0.0982 दैट इज व्हाट आपका YTM आया 9.82% बेस्ड ऑन अप्रॉक्सीमेट मेथड. क्लियर. अभी हम लोग क्या करेंगे ट्रायल एंड एरर मेथड. आपको पता है कि हमारा आंसर कितना आया 9.82%. नाउ 9.82% इट मीन्स व्हाट कि आपका ट्रायल एंड एरर मेथड कैसे करना है, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है एट द रेट ऑफ 9% एंड प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है एट द रेट ऑफ 10%. तो इन बिटवीन आपका 120 इक्वल हो जाना चाहिए, इन बिटवीन आपका आंसर आना चाहिए. क्लियर. सो ट्रायल एंड एरर मेथड से हम लोग
प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एट द रेट ऑफ 9%। सो फॉर्मूला आपको पता है कि समेशन टी इक्वल टू 1 टू n आई अपॉन 1 प्लस के डी रेस टू टी प्लस एफ अपॉन 1 प्लस के डी रेस टू टी, सॉरी n चलता है कुछ भी। यहाँ इंटरेस्ट आई कितना है 12, 1 प्लस के डी 9% फॉर n 20 ईयर्स है ना, प्लस फेस वैल्यू 100, 1 प्लस 9% फॉर 20 ईयर्स। क्या 12 का 12 आपको क्या देखना है अभी, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 9% फॉर 20 ईयर्स। ओके, सो जब जैसे प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर देखेंगे 9% फॉर 20 ईयर्स, वैल्यू आएगा 9.129 प्लस 100 का 100 इंटू 9% फॉर 20 ईयर्स, बट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल दैट इज 0.178। ओके, सो मल्टीप्लाई करेंगे, सो 109.548 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 17.8, सो आपका प्रेजेंट वैल्यू एट 9% कितना आया 127.35। मैंने एक ऐड कर दिया। लाइकवाइज आपको कैलकुलेट करना है प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 10%। सो डायरेक्टली मैं फॉर्मूले में डाल रहा हूँ 12, 1 प्लस 10% 20 ईयर्स प्लस 100, 1 प्लस 10 20 ईयर्स। ओके, सो आपको क्या देखना है 10% फॉर 20 ईयर्स एन्युटी फैक्टर टेबल दैट इज 8.514 प्लस 100 को मल्टीप्लाई करना है 10% फॉर 20 ईयर्स बट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल दैट इज 0.149। ओके, सो मल्टीप्लाई करेंगे, सो 102.168 मल्टीप्लाई करेंगे 14.9, सो दोनों का टोटल कितना है 117.07, यानी 127 एंड 117 उसके बीच में 120 आ गया। ओके, सो एग्जैक्ट कैलकुलेट करने के लिए अप्रॉक्सीमेट फॉर्मूला यूज करना है, लो डिस्काउंट फैक्टर प्लस इनटू ब्रैकेट हाई डिस्काउंट फैक्टर माइनस लो डिस्काउंट फैक्टर इनटू प्रेजेंट वैल्यू एट लो डिस्काउंट फैक्टर माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू एट लो डिस्काउंट फैक्टर माइनस प्रेजेंट वैल्यू एट हाई डिस्काउंट फैक्टर। लो डिस्काउंट फैक्टर 9 प्लस हाई डिस्काउंट फैक्टर 10 माइनस 9 into present value at low discount factor that is 127.35 minus selling price 120 है divided by present value at low discount 127.35 minus high 117.07, 9 का 9 plus into bracket 10 minus 9 1 into 127.35 minus 120 that is 7.35 divided by ये माइनस करेंगे तो 10.28, सो 9 का 9 प्लस 1 का 1 इंटू डिविजन करेंगे 0.72, सो 9 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 0.72 दैट इज 9.72%। ओके, आगे 9.82 आया अप्रोक्सीमेट में और ट्रायल एरर मेथड में 9.72 आया। क्लियर? सो यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट चैप्टर ओवर होता है। मैंने रिवीजन सम्स भी आपको करवा दिए। ना नेक्स्ट वीडियो हम लोग चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर देंगे दैट इज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, कैपिटल बजटिंग, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। ओके, बाय, टेक केयर। कुछ भी डाउट है आप पूछ सकते हो बाद में।